ओम शांति। आज कई बार बहुत सारे लोगों की बातें हमें हर्ट कर जाती हैं, या कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें इंसल्ट फील कराते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि क्या बार बार हम इंसल्ट सहते रहें, या बार बार कोई मेंबर हमें हर्ट करता जा रहा है, कब तक बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति बार बार आपका अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, वो हमेशा आपकी इंसल्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर बार बार एक ही संकल्प रहेगा कि ये व्यक्ति मेरे सामने जब भी आएगा मेरी इंसल्ट करेगा, या जब भी मेरे सामने आएगा मुझे हर्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसे वाइब्रेशन दे रहे हैं कि आप मेरी इंसल्ट करो या आप मुझे हर्ट करो। क्योंकि हर व्यक्ति की नेचर, हर व्यक्ति का व्यवहार, हर व्यक्ति के संस्कार सब अपने अपने हैं। क्योंकि कुछ व्यक्तियों की सोच कुछ डिफरेंट होती है, कुछ नेगेटिविटी में जाती है, कुछ व्यक्तियों की सोच पॉजिटिविटी में होती है। कई व्यक्ति अपनी कही हुई बात को रियलाइज़ कर लेते हैं और कई नहीं कर पाते। कई बार कुछ लोग गलती को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि अगर कोई बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आप ये याद रखें कि इंसल्ट करने वाला हमेशा सभी के सामने कैसी छवि बनाएगा। जो व्यक्ति बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है उसकी छवि दुनिया में या समाज में या आपके परिवार में अच्छी तो नहीं है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी उसकी बारे में कोई बातचीत होगी तो एक नकारात्मक वाइब्रेशन पैदा होगा। लेकिन आप अगर उसने बार बार आपको अपमानित किया, उसने बार बार आपकी इंसल्ट की, तो आप भी उसको देख करके आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ना सामने वाले में फ़र्क रहा ना आप में फ़र्क रहा। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि अगर सामने वाला बार बार हमारी इंसल्ट कर रहा है तो हम कब तक चुप रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। लेकिन आप ये याद रखें कि जब हम किसी कीचड़ में पत्थर लगाते हैं तो वो उछलकर हमारे कपड़ों पर ही गिरता है। लेकिन अगर हम कीचड़ को ओनली देख करके हमें पता है कि अगर मैं इसके अंदर पत्थर मारूंगा तो मेरे को ही चोट लगेगी या मेरे ऊपर ही कीचड़ उछलेगा, तो हम सतर्क हो जाते हैं कि अगर पत्थर को फेंकना है तो सभ्यता से फेंके, ताकि ना तो कीचड़ मेरे ऊपर आए ना किसी और के ऊपर। अब आपको इसका भावार्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो आप उस समय ये याद रखें कि मुझे इस समय में अगर उस व्यक्ति को कुछ समझाऊंगा तो वो नहीं समझेगा, उसकी गलती रियलाइज़ कराऊंगा वो रियलाइज़ नहीं करेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति शांत चित्त हो, जब वो व्यक्ति थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल में हो, तब आप उसे थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे से आप उसको समझाएं। कई बार होता है कुछ व्यक्ति एकदम से हाइपर हो जाते हैं, या उनका कई बार गुस्सा शांत होता ही नहीं है, और हम कहते हैं उसको कैसे समझाएं, उसका तो गुस्सा चौथे आसमान पर रहता है। हम उसको बोलना चाहते हैं लेकिन वो तो गालियों पे उतर आता है, मारपीट पे उतर आता है। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा बच के रहें। क्योंकि आज जिस प्रकार का दौर चल रहा है, आज समाज में जिस प्रकार का माहौल पैदा हो गया है, छोटी छोटी बातों पर आज बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक गाली निकालने पे बहुत माहिर हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि गाली भी एक अपमान जनित शब्द है, क्योंकि वो अपमानित शब्द है एक, क्योंकि वो गले लगाने वाला तो है नहीं, गाली निकालने वाला है। तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि जब आपने गाली निकाली तो पहले तो आपका मुख खराब हुआ, आपकी नेचर खराब हुई, आपके संस्कार खराब हुए, आपका व्यवहार खराब हुआ, और आपका माइंड का सिस्टम भी खराब हो गया। दूसरा, जिसके प्रति आपने गाली निकाली उसके भी चारों साइड का, चारों तरफ का माहौल भी खराब हो गया। क्योंकि जब आप इधर से गाली निकाल रहे हैं तो सामने वाला भी उत्तेजना में गाली निकालेगा। तो सोचिए, निवारण तो दोनों साइड से नहीं हुआ, इधर से भी नहीं हुआ, उधर से भी नहीं हुआ। या तो हम ये सोचे कि आपने जो गाली निकाली है वो आपने उसको निवारण के रूप में गाली निकाली है, लेकिन यहाँ तो दोनों साइड में निवारण नहीं हुआ।
तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने भी आपका अपमान किया, हमने भी इधर से उसका डबल अपमान कर दिया, इक्वल। लेकिन यहां पर इक्वल का मतलब है कि पाप के खाते में हमारा इक्वल हुआ है, पुण्य के खाते में नहीं। हमारे यहां पर बुरे कर्म सिद्ध हुए, अच्छे कर्म नहीं। कोई व्यक्ति, अगर समझदार व्यक्ति आपको कुछ समझाता है, इशारा देता है कि कोई बात नहीं, उस व्यक्ति की नेचर ऐसी है, उस व्यक्ति के बोल ऐसे हैं, उस व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार ऐसे हैं, तो आप थोड़ी सतर्कता से रहो, आप थोड़े सियाने बन जाओ। हमें कई बार देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा तो आप अपना बड़प्पन दिखाओ, आप थोड़े सयाने बनकर उस चीज को हैंडल करो। लेकिन आज कई बार हम उनकी भी नहीं सुनते हैं। हम बुजुर्गों के ऊपर भी चिल्ला देते हैं, बच्चों के ऊपर भी चिल्ला देते हैं, बड़ों के ऊपर भी चिल्लाते हैं, क्योंकि जब हमारी कोई बात नहीं सुन पाता तो हम ओनली चिल्लाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब आप किसी का अपमान कर रहे हैं, बहुत सिंपल है किसी का अपमान करना, लेकिन जब वही रिटर्न आपके पास आता है तो आप एकदम बौखला जाते हैं, एकदम से आपका माइंड बिल्कुल अपसेट हो जाता है और आप लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। वो चीज़ अब आपने जब दूसरे के सामने क्रिएट की थी तब आपके सामने ऐसा कोई भी माहौल नहीं था, लेकिन जब वही चीज़ आपके पास आई तो आपके अंदर इतना ज़्यादा ईगोपना, इतना ज़्यादा अहंकार पैदा हो गया। क्यों? वो चीज़ उस व्यक्ति ने भी तो बर्दाश्त की थी, उस व्यक्ति के अंदर भी तो ठेस पहुंची थी। तो कोई ऐसी चीज अपमान जनित ना तो बोले, ना कर्म करे, ना व्यवहार ऐसा रखे जिससे सामने वाले को अंदर तक ठेस लगे। समझाना एक अलग बात होती है। आप किसी को समझा रहे हैं लेकिन व्यक्ति बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहा है, तो फिर आप पहले उसकी नेचर को देखो, उसके भाव स्वभाव को देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको समझाओ कि वो कौन सी सिस्टम से समझना चाहता है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमने तो समझाया तो अच्छे तरीके से, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आया। लेकिन आप ये सोचिए कि हमें ओनली बस समझाना है। समझना ना समझना वो उस व्यक्ति की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी सोच उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, शायद इसको कुछ टाइम लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपने, मान लो किसी ने आपका अपमान किया, वो झट से रियलाइज कर लेता है कि हाँ मैंने उस व्यक्ति का अपमान किया, मुझे उसको सॉरी बोलना है। कई बार ऐसा होता भी है, सामने वाला आपको गाली निकाल के जाता है, वापस लौटकर 2 घंटे के बाद आता है कि मैं उस समय किसी और के ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैंने आपके ऊपर उतार दिया, इसीलिए मैं सॉरी फील करने आया हूँ। तो हम कई बार फिर खुश हो जाते हैं और वही बात को डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ को हम रिपीटेशन में लेकर आए, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, तो ऑटोमेटिकली फिर तो हम हर रिश्ते को तोड़ते चले जाएं। इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि कोई भी बोल हो, व्यवहार हो, संस्कार हो, कोई भी ऐसा ना हो जो दूसरों को कोशिश ये करे कि ना तो अपमानजनित करने वाले हों और ना हर्ट करने वाले हों। क्योंकि अगर आप किसी की इंसल्ट करते हैं तो उसके साथ आपकी भी इंसल्ट जुड़ी हुई है। अगर आप किसी की इज्जत करते हैं तो आपको इज्जत मिलेगी, आप किसी की इंसल्ट करते हैं तो आपकी इंसल्ट होगी। इसीलिए विशेष ये सावधानी रखें कि हम जो देंगे वही हमें मिलेगा। तो इसीलिए वही चीज़ दें जो लौट कर आए तो आपकी जीवन में खुशियाँ भर दे। ओम शांति।